साथियों नमस्कार। आपको याद है कि कुछ समय पहले कैसे 80G और 80GGC के तहत डोनेशन क्लेम करने वाले टैक्स पेयर एसीसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रकार से नोटिस और मैसेजेस भेजे गए थे। ठीक वैसा ही एक और धमाका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए किया है। 9 मार्च 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस प्रेस रिलीज ने सारे रेस्टोरेंट सेक्टर के लोगों के बीच एक खलबली मचा दी। दोस्तों, आज हम यह विश्लेषण करेंगे, क्या यह वाकई स्वैच्छिक सुधार का एक मौका है या फिर से करदाताओं को डिजिटल तरीके से धमकाने की एक नई रणनीति। तो आइए पहले इस प्रेस रिलीज को देखते हैं। इस प्रेस रिलीज को देखने के लिए आपको गूगल सर्च करना होगा इनकम टैक्स का साइट के लिए, और यहाँ पर देखिए CBDT का एक साइट है। इस CBDT के साइट पे आपको जाना होगा। CBDT के साइट पे जा करके आप देखें, यहाँ पे एक ये यहाँ देखिए, ये की अपडेट्स जहाँ आ रहा है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए एक प्रेस रिलीज है, ठीक है। ये रेस्टोरेंट सप्रेसिंग टर्नओवर, यहाँ पे जो ये प्रेस रिलीज दिख रहा है, इसे आप क्लिक करें। अब देखिए ये प्रेस रिलीज आ गया। देखिए ये प्रेस रिलीज जो है वो 9 मार्च 2026 को ये जारी किया गया है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ के देखते हैं। देख रहे हैं, Income Tax Department carried out investigation relating to tax evasion pattern in food and beverage sector in November 2025. During the exercise, it was found that several restaurants are engaged in deletion of other modification to suppress the actual sales। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया फूड एंड बेवरेज सेक्टर्स के विरुद्ध नवंबर 2025 में, और इस दौरान यह पाया गया कि बहुत सारा रेस्टोरेंट के द्वारा बहुत सारा बिल्स को या तो डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, या उस बिल्स में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशंस करके जो वास्तविक सेल्स है उस सेल्स को कम करके दिखलाया गया। एडवांस्ड एनालिटिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटा फ्रॉम अबाउट 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स इन द F&B sectors was carried out using AI enabled analytic tools. The data was compared with the turnover declared in their income tax returns. The analysis revealed large scale underreporting of income. In some cases, recorded sales were not fully reflected in financial accounts or tax filing, and certain transactions were excluded from reported sales। जब इस दौरान डेटा का एनालिसिस किया गया करीब 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स का, इसे AI इनेबल्ड टूल्स के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में टर्नओवर डिक्लेयर किया गया था उससे टर्नओवर जो है कम करके दिखलाया गया। कुछ केस में तो दिखलाया ही नहीं गया है और सेल्स से हटा दिया गया है। Consequently, on 8 March 2026, a nationwide survey was conducted on 62 restaurants across 46 cities in 22 states. On a preliminary basis, the exercise revealed suppression of sales amounting to around rupees 408 crores. Investigations this regard are underway. इसके परिणाम स्वरूप 8 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्तर पे 22 राज्यों में 46 शहरों में करीब 62 रेस्टोरेंट्स का सर्वे किया गया। तो प्रारंभिक तौर पे ये पाया गया कि करीब 408 करोड़ रुपए का सेल्स को सप्रेस किया गया, कम दिखाया गया है। द डिपार्टमेंट कंटिन्यूज टू एम्फेसिस वॉलंटरी कंप्लायंसेस एंड अ ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच। इट हैज कमेंस्ड द सक्षम नज कैंपेन टू गाइड एंड एडवाइस टैक्स पेयर टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। टैक्स पेयर्स आर encouraged to file updated returns under section
139(8)(a) of the Income Tax Act. In the first phase, emails and messages will be sent to the identified 63,000 restaurants requesting them to update their update returns before 31st March 2026. चूंकि डिपार्टमेंट स्वैच्छिक अनुपालन और विश्वास आधारित दृष्टिकोण पर बल देता रहा है, अतः वह करदाताओं को अपनी गलती सुधारने के लिए मार्गदर्शन और सलाह देने हेतु सक्षम न्यूज अभियान शुरू किया है। इसके तहत करदाताओं को सेक्शन 139(8)(a) ऑफ इनकम टैक्स के तहत अपना अपडेटेड रिटर्न्स दाखिल करने को प्रोत्साहित करता है तथा पहले चरण में 63,000 रेस्टोरेंट को ईमेल और संदेश भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें 31 मार्च 2026 तक अपने रिटर्न्स को अपडेट करने का अनुरोध किया गया है। तो इस प्रेस रिलीज के अनुसार अब तक आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स का जो है AI टूल्स के साथ विश्लेषण करके ये पाया कि इसमें से कई रेस्टोरेंट जो था वो अपना सेल्स को या तो कम करके दिखाया या दिखाया ही नहीं, बहुत सारे बिल्स को हटा दिया गया और इस प्रकार से करीब करीब शुरुआती दौर में 408 करोड़ रुपए का सेल्स सप्रेशंस को पाया गया और इसके आधार पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है 63,000 रेस्टोरेंट्स ऑनर को ये मैसेज भेजा है कि आप अपनी गलती को सुधार ले और इसके लिए एक सक्षम न्यूज अभियान चलाया गया है। सक्षम न्यूज अभियान क्या है कि जस्ट एक संकेत दिया गया है कि आप अपनी गलती सुधार के अपना जो वास्तविक सेल्स है इसको डिक्लेयर कर ले और अपडेटेड रिटर्न्स भर दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जो निष्कर्ष निकाला है कि रेस्टोरेंट में इतना ज्यादा सेल्स की टैक्स इवेजन किया जा रहा है, तो इसके लिए वो क्या किया, 22 राज्यों के 46 शहरों में करीब करीब 62 रेस्टोरेंट में पहले वो सर्वे और इसी 62 रेस्टोरेंट में सर्वे के दौरान ही उसको ये पता चल गया कि 408 करोड़ रुपए का सेल्स सप्रेशन है। इसके आधार पर वो इसका AI टूल्स के द्वारा विश्लेषण किया तो पाया कि अगर ये सिर्फ 62 रेस्टोरेंट का ये हाल है तो पूरे देश में क्या स्थिति हो। इसीलिए वो क्या किया, वो AI टूल्स के विश्लेषण के आधार पे अभी 63 रेस्टोरेंट ऑनर्स को ये मैसेज भेजा है और इसके लिए जो अभियान चलाया है उसको क्या नाम दिया है, सक्षम नज, कि भाई आप अपना रिटर्न सुधार ले और जो अपना वास्तविक सेल्स है उसको डिक्लेयर कर। दोस्तों यहाँ आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि आपसे कुछ समय पहले इसी प्रकार का मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 80G और 80GGC के तहत जिन्होंने डोनेशन क्लेम किया था उन लोगों को भी मैसेज दिया गया और ये बताया गया कि आप अपना अपडेटेड रिटर्न भर ले। बहुत लोगों ने भरा भी रिटर्न। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ये समझ गया है कि अब पुराना तरीका से काम नहीं चले, इनकम टैक्स अब पुराने तरीके से रेड नहीं करेगा, वो इसी प्रकार से डेटा ड्रिवन कंप्लायंस पे ध्यान दे करके वो आपसे डेटा निकालेगा। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 147 से सेक्शन 151 तक में विभिन्न प्रावधानों में यह व्यवस्था किया गया है कि अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके पिछले 10 साल तक के रिकॉर्ड्स को खंगाल सकता है। तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यह कानून है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें एक रास्ता आपके लिए छोड़ा है, वो क्या है कि आप स्वेच्छा से अपनी गलती को स्वीकार कर ले और सेक्शन 139(8)(a) के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल कर। ये एक रास्ता तो आपको मिला है। मतलब संदेश साफ है कि हमने आपकी गलती पकड़ ली है, आप इसे खुद मान ले और अपना टैक्स भर दें, वरना हम कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह करदाताओं को डराने वाली कार्रवाई है? इसे एक पेशेवर नजरिए से देखें तो जब विभाग 4-5 साल पुराने रिकॉर्ड्स को AI में खंगाल करके एक साथ हजारों लोगों का वेरिफिकेशन करता है और नोटिस भेजता है तो व्यापारियों में डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। उसके ऊपर से 31 मार्च की डेडलाइन का दबाव और राष्ट्रव्यापी जांच, नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन जैसे शब्द मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाता है।
टैक्स पेयर्स के ऊपर। अब इसे आप विभाग का डिजिटल नज कह सकते हैं, जो असल में एक सख्त चेतावनी है। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में एक टर्म यूज किया गया है, सक्षम नज। सक्षम नज दरअसल आयकर विभाग का एक नया पहल है जिसका नाम दिया गया है। ये सक्षम नज का उद्देश्य है टैक्स पेयर स्वेच्छा से अपनी सही जानकारी देकर टैक्स कंप्लायंस बढ़ा ले। ये एक डेटा अलर्ट सिस्टम है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। इसमें टैक्स पेयर को एसएमएस, ईमेल और पोर्टल्स नोटिफिकेशंस के माध्यम से ये संकेत दिया गया है, ये नज दिया गया है कि अपनी आय या ट्रांजैक्शंस की जानकारी स्वेच्छा से दे दे, क्योंकि ये जानकारी विभाग के पास है और अपनी जानकारी को आप आईटीआर में सही तरीके से भर ले। अब आप सोचते होंगे कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिलती कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो आपके आधार और पैन से लिंक है। आपका जीएसटी नंबर पैन से लिंक्ड है, तो आपके पैन आधार से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। और ये सारा जो है आपके 26 AS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS या टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम TIS, इसमें वो आता है। और वहां से इनकम टैक्स जो है सारा डेटा लेकर के आपका सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करता है। ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो आपके पैन या आधार के अनुसार किया गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके वो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको पैन आधार से नहीं है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स पे अवेलेबल है। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट से, आपका इंस्टाग्राम के अकाउंट से। अब आप कमाते हैं 98 और खर्चा दिखाते हैं फेसबुक अकाउंट में रुपया का, ठीक है, तो आपका प्रोफाइल स्टेटस देख करके भी बहुत सारा पता चल जाता है कि आप कमा कितना रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। इसके अलावा आप फोन कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका इंटरनेट का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका एयर कंडीशन का बिल वो कितना आ रहा है, आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट का क्या बिल है, आप कहाँ जाते हैं, किस होटल में ठहरते हैं, होटल का कितना बिल देते हैं, किस रेस्टोरेंट में जाते हैं, किस रेस्टोरेंट में कितना खाते हैं, कितना का बिल पे करते हैं। इस प्रकार का सारा फुटप्रिंट्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो आज के समय में आप कहीं से बच नहीं सकते, ये डिजिटल युग है। यहाँ आपका सारा ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल है वो भी, जो फाइनेंशियल नहीं है वो भी, सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको आप करना क्या है, अगर आप एक रेस्टोरेंट मालिक हैं या कोई भी करदाता है टैक्स पेयर से, तो सबसे पहले तो अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर को सुधार लें और जो आपका एक्चुअल बिल है उस बिल को अपने आईटीआर से कंपेयर करके एनालिसिस करके ये पता कर ले कि आपने टैक्स इवेजन किया है अथवा नहीं किया है। अगर किया है तो फिर आपके पास समय है 31 मार्च तक आप अपना अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A के तहत दाखिल कर दें। भाई देखिए, आपको बता दे रहे हैं अब कच्चे बिल का खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपके प्रत्येक डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रहा है। सरकार अब ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम्स की बात कर रही है, लेकिन यह भरोसा डेटा और तकनीक पर टिका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आयकर विभाग की यह शैली सही है या यह व्यापारियों पर अतिरिक्त दबाव है? अपनी राय कमेंट्स में दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी व्यापारी अनजाने में गलती न कर बैठे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। उसमें एक ऑप्शन दिखेगा ऑल को प्रेस कर दे। इससे जो भी वीडियो मेरा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपका सहयोग अपेक्षित है, कृपया सहयोग करें।